नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज ऑफ बनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 12 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपको प्रश्नावली संख्या 2 और 3 आपको कंप्लीट करवा दी, तीसरी विविध रही है जो करा देंगे आपको। और अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली संख्या 6, सांतत्य एवं अवकलनीयता। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली आपकी सांतत्य एवं अवकलनीयता। अब देखो होती क्या है, देखो पहले तो आप देखो संतत्य का मतलब क्या होता है। इसमें पहला वर्ड आया के पास संतत। देखो अवकलनीय तो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ये पढ़ते हैं संतत। संतत होता क्या है, जैसे आपके पास एक फंक्शन दे दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया मान लो, ठीक है। आपके पास क्या दे दिया, एफ एक्स बराबर एक स्क्वायर, एक फंक्शन दे दिया। तो आपने देखा, अब देखो ये आपके पास क्या है, आपका ग्राफ है ये आपका, यहाँ पर एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, मूल बिंदु ओ। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट 0 है, 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। इधर को नेगेटिव में आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और जैसे माइनस का 5। ऊपर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है। जैसे आपके पास एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स बराबर एक स्क्वायर दे दिया मान लो, और आपको ये चेक करना है कि संतत है या फिर असंतत है, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने x बराबर 0 रखा, इसको y के बराबर मान सकते हैं आप। तो y बराबर आपको कितना मिलेगा, 0। कहने का मतलब ये पॉइंट मिल गया आपके पास। जब आपने x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना मिला, 1। तो x का मान 1, y का मान 1 कहाँ पर आएगा, ये बिंदु यहाँ पर आएगा। जैसे आपने x का मान 2 रखा तो y का मान आपको कितना मिला, 4। x का मान 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो y का मान कितना आ गया, 4। x का मान 2 और y का मान कितना आ गया, 4। जैसे x का मान सपोज करो आपने कितना रखा, 1/2 रख दिया मान लो, तो y का मान कितना मिलेगा, 1/4। यानी कि x का मान 1/2 यहाँ पर और y का मान यहाँ पर। कहने का मतलब आप अन्य बिंदु भी रख सकते हैं ना। जब आप इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तब आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि आपका ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, यानी कंटिन्यू बढ़ रहा है। जैसे आप और मान बढ़ते जाएंगे तो इस ग्राफ बढ़ता जाएगा आपका, यानी कहीं पर भी ग्राफ क्या नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। तो ये फलन आपका क्या कहलाएगा, सतत फलन। क्या कहलाएगा, सतत फलन। अब देखो इसके विपरीत मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एफ एक्स बराबर 1/x दिया मान लो। अब मैंने आपसे कह दिया कि इसकी सांतत्य की जाँच करो। तो आप क्या करेंगे, आप पहले x इसको y के बराबर मान लिया आपने। जब आपने x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आया, 1। अब देखो इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, वो समझा दिया मैंने आपको ना। अब देखो x का मान 1 रखा तो y का मान कितना है, 1 यहाँ पर आएगा। अब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। x का मान 2, y का मान 1/2। x का मान 2 और y का मान 1/2, कुछ यहाँ पर आएगा, ऐसे पॉइंट आएगा। x का मान सपोज करो आपने कितना रखा, 1/4 रख दिया मान लो, तो y बराबर कितना मिलेगा आपको, 4। x का मान तो 1/4 कुछ यहाँ पर आएगा और y का मान 4 यहाँ पर आएगा। कहने और जब आप इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तब आपके पास क्या होगा। लेकिन देखो इस केस में यदि आप x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कितना मिलता है, इनफाइनाइट। और देखो इनफाइनाइट को यहाँ पर निर्धारित नहीं किया सकता, इसलिए फलन क्या हो जाएगा आपका, असतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असतत। यदि आप इसमें से x बराबर 0 पॉइंट को निकाल दें, कहने का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 कर दें, तब आपके पास से फलन क्या बन जाएगा, सतत मिल जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जैसे आपके पास दे दिया मान लो एफ एक्स बराबर x + 2 दे दिया मान लो, इसको आपने किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। देखो यहाँ पर तो ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन जैसे आपको फंक्शन देखो थोड़ा कठिन दे दिया, फिर आप कैसे कर पाएंगे ना। तो देखो एग्जाम में ये नहीं है कि आपको जो फलन दिया आप उसको ग्राफ बनाने बैठ जाओ। एग्जाम में आपको ग्राफ से नहीं करना है, एग्जाम में आपको किससे करना है, मैथमेटिकल रूप से करना है। तो देखो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप देखो एग्जाम में जो करेंगे, सबसे पहले आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, लिमिट पढ़ी होगी आपने 11th क्लास में, लिमिट पढ़ी होगी, एक प्रश्नावली सीमा के नाम से चलती है, वो पढ़ी होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो वहाँ पर आप केवल लिमिट निकाल देते हैं ना, वहाँ पर आपने दाईं सीमा बाईं सीमा कुछ नहीं पढ़ा, आपने केवल ओनली लिमिट पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, इसकी दाईं सीमा निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसी वो आपको बाद में बताएंगे ना। पहले ये देखो, पहले आप क्या निकालेंगे, दाईं सीमा। दाईं सीमा बोलेंगे आप राइट हैंड लिमिट, फिर आप निकालेंगे बाईं सीमा। बाईं सीमा को बोलेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL।
फिर आप निकालेंगे जैसे x बराबर a पर, मान लो आपको x बराबर a पर क्या निकालना है, इसकी सांतत्य जांच करनी है। फिर आप x बराबर a पर क्या निकालेंगे, फलन का मान। दिए गए बिंदु पर आप फंक्शन का मान निकालेंगे। यदि ये तीनों क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, कहने का मतलब RHL इक्वल टू HL है इक्वल टू फंक्शन का मान। यदि आपके पास ये कंडीशन हो जाती है कि तीनों अगर आपके पास बराबर आ गई तब आपके पास फलन सतत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो RHL और LHL बराबर है लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है, तब भी फलन सतत होगा। कहने का मतलब तीनों क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर रहने चाहिए, तब आपके पास फलन क्या होगा, सतत होगा। अब देखो ये निकालते कैसे हैं, वो जैसे आपके आगे क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बता देंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से इसको बता देते हैं थोड़ा सा आपको ना। अब जैसे मान लो आपके पास एक फलन दे दिया f(x) बराबर x²। देखो अभी मैंने आपको ग्राफ के द्वारा बताया था, लेकिन आपको यहाँ पर कैसे देखेंगे, जैसे मान लो आपको x और 2 पर फलन की सांतत्य जांच करनी है। अब देखो ये नहीं कि आप ग्राफ बनाने बैठ जाएंगे एग्जाम में, ग्राफ से आपको एग्जाम में नहीं करना होगा। एग्जाम में कैसे करना होगा, जैसे x और 2 पर इसकी सांतत्य जांच कर रहे हैं तो आप x और 2 पर फलन का मान निकालेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। चलो एक स्टेप लिख लो इसमें, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। ठीक है, फिर आप क्या निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दाईं सीमा। दाईं सीमा कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब देखो 2 से ग्रेटर वैल्यू, 2 से बड़ा मान है ना, अब इसमें रखेंगे f 2 प्लस h को किस में रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। तो आपके पास क्या मिलेगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 इसमें रखेंगे। देखो x के स्थान कितने रखेंगे, 2 प्लस h का होल स्क्वायर बराबर लिमिट h टेंस टू 0 होल स्क्वायर खोलेंगे आप 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। अब इसमें h बराबर 0 रखेंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार क्या निकालेंगे आप, बाईं सीमा निकालेंगे इसकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो लिमिट h टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। इसको किस में रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे आप, है ना। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h को इस फंक्शन में रखो, 2 माइनस h का होल स्क्वायर रख दिया यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। अब देखो यहाँ पर आप h का मान कितना रखेंगे, 0, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 4 ये 0 रखते हैं, आपके पास क्या मिल गया, यहाँ से इसको डायरेक्ट ही लिख लो ना, 4। अब यहाँ पर देखो आपने देखा फलन का मान, इसकी दाईं सीमा और इसकी बाईं सीमा क्या है, तीनों बराबर है। इसका मतलब फलन क्या हो गया, सतत हो गया। और थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल यहाँ पर यही देखा था, फलन क्या है, सतत है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब देखो कुछ आपको याद रखने इसमें, है ना, जैसे सांतत्य की कोशी परिभाषा क्या है, उसका स्टेटमेंट याद रखना केवल आपको, है ना। और इसके अलावा इसकी वैकल्पिक परिभाषा, सवाल उसी से करेंगे वैकल्पिक परिभाषा से आपको एग्जाम में, है ना, लेकिन उसका स्टेटमेंट याद रखना केवल आपको। तो चलो आगे अब देखो इसमें, अब देखो आपको याद क्या रखना है, केवल सांतत्य की कोशी परिभाषा। देखो इसके आपको एग्जाम में इसका यूज कहीं पर भी नहीं होगा ना, नहीं अपन सवाल में यूज करेंगे इसका, लेकिन इसकी डेफिनेशन याद रख लेना, स्टेटमेंट याद रख लेना बस इसका ना, यूज तो कहीं पर नहीं होगा। आप याद रख भी सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। अब देखो फलन के संतत होने की कोशी परिभाषा क्या है, एक फलन f(x) इसके प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, देखो एप्सिलॉन 11th क्लास से पढ़ा होगा, ये एक सूक्ष्म धनात्मक संख्या है ना, एक पॉजिटिव संख्या है, लेकिन इसका मान बहुत छोटा है ना, यानी कि 1 से भी कम है इसका मान, है ना। कहने का मतलब f ऑफ x माइनस f ऑफ a का जब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं और इसका मोड जब आप निकालेंगे उसका मान किससे छोटा आ जाना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा आ जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर x माइनस a क्या है बताओ, 0 से बड़ा है और डेल्टा से छोटा है। डेल्टा भी एक सूक्ष्म धनात्मक संख्या है ना। अब इसका स्टेटमेंट याद रख लेना ओनली आप तो ना, बस ओनली सांतत्य कोशी परिभाषा का ये स्टेटमेंट याद रख लेना ओनली, सिर्फ आपको ना, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन दे दिया f(x) दे दिया मान लो, ठीक है, आपके पास एक फंक्शन दे दिया f(x) और आपको जैसे अंतराल दे दिया a, b। अब देखो अंतराल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अंतराल के बारे में। एक तो आपके पास होता है खुला अंतराल, खुला अंतराल ओपन इंटरवल, इंग्लिश से क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, या फिर इसको आप बोलते हैं विवर्त अंतराल बोलते हैं आप इसको ना, कभी कभी विवर्त अंतराल भी नाम आ जाता है। एक होता है के पास संवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, इसको आप
बंद अंतराली बोल सकते हैं ना, बंद अंतराली बोल सकते हैं इसको, ये दोनों नाम है ना। अब जैसे मान लो आपके पास दे दिया कि एक फंक्शन आपके पास एफ एक्स बराबर दे दिया, मान लो आप जैसे मान लो दे दिया कि a, b में इसके संतत की जांच करो आप, ठीक है, में संतत होने की जांच करो, में होने की जांच करनी है आपको ना। और आपको अंतराल दे दिया a, b। अब देखो यहाँ पर जब आप संतत होने की जांच करेंगे, यदि आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है, तो देखो बिंदु ए पर भी नहीं करनी है आपको और बिंदु बी पर भी नहीं करनी, तो फिर किस पर करेंगे। जैसे आपके पास ये संख्या रेखा मान लो, अब जैसे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो आपको इस बिंदु को छोड़ देना है और इस बिंदु को छोड़ देंगे, और इनके बीच में जितने भी बिंदु हैं, ए और बी के बीच में जितने बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर आप क्या करेंगे, इसके संतत होने की जाँच करेंगे। आया समझ में। सपोज करो यदि आपके पास यहाँ पर a, b देता मान लो, और एक फंक्शन दे दिया मान लो एफ एक्स दे दिया आपको, कि आपको ये चेक करना है कि इसमें क्लोज इंटरवल में संतत है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो ओपन इंटरवल था, तो आपने बिंदु ए को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, और इनके बीच में जितने बिंदु है सब पर जांच कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, बंद अंतराल है, तो आप बिंदु ए पर भी करेंगे, बिंदु बी पर भी करेंगे, और इसके अलावा इसके बीच में जितने भी बिंदु हैं उन सभी पर क्या करेंगे, इससे संतत होने की जाँच करेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ओपन इंटरवल में क्या करेंगे, बिंदु ए और बी को छोड़ देंगे, इनके बीच में जितने बिंदु है सब पर जांच करेंगे। क्लोज में क्या करेंगे, आप बिंदु ए पर भी करेंगे, बी पर भी करेंगे, और इन सभी बिंदुओं पर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट आपके पास है सांतत फलन के संतत होने की वैकल्पिक परिभाषा। फलन के संतत होने की वैकल्पिक परिभाषा देखो ये है क्या आपके पास, है ना। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसकी दाएं सीमा, बाएं सीमा और फलन के मान के बारे में बताया था ना। अब देखो ये वही है, फलन के संतत होने की वैकल्पिक परिभाषा के पास क्या है। देखो जैसे एक फंक्शन दे रखा है x बराबर a पर एफ एक्स की संततता की जांच करनी है आपको ना, इसके सतत होने की जांच करनी है आपको। x बराबर a पर फलन एफ एक्स से सतत होने की जांच करनी है, होने के लिए प्रतिबंध, है ना। देखो एक फंक्शन दे रखा है आपके पास एफ एक्स दे रखा है, जिसके x बराबर a पर आपको फलन के सतत होने की जांच करनी है। तब आप क्या करेंगे, देखो आप x बराबर a पर फलन का क्या मान, फलन का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। x बराबर a पर आपने फंक्शन का मान निकाल लिया, फिर आप क्या निकालेंगे, इसकी दाईं सीमा निकालेंगे। दाईं सीमा किस प्रदेश से करते हैं, राइट हैंड लिमिट से दाईं सीमा निकालेंगे। फिर इसकी क्या निकालेंगे, बाईं सीमा, बाईं सीमा को लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो दाईं सीमा को आप लिमिट x टेंड्स टू a प्लस से भी निरूपित कर सकते हैं आप इसको, और इसको आप करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। यदि बिंदु x बराबर a पर फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा, यदि आपके पास क्या होता है x बराबर a पर, यानी कि फलन की दाईं सीमा इक्वल टू बाईं सीमा और इक्वल टू फंक्शन का मान बिंदु x बराबर a पर संतत होने के लिए, है ना। यदि ये तीनों बराबर आ जाए तब आपके पास फलन सतत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको एग्जाम में इसी से निकालना है ना, न कि ग्राफ बनाकर। एग्जाम में जैसे आपके पास फलन देता है तो आप क्या निकालेंगे, जैसे कोई पॉइंट दे दिया, मान लो x बराबर 2 पर जांच करनी है आपको, तो x बराबर 2 पर क्या निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे। फिर बिंदु x बराबर 2 पर ही क्या निकालेंगे, इसकी दाईं सीमा निकालेंगे। फिर बिंदु x बराबर 2 पर क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे। और यदि आपके पास तीनों बराबर आ जाते हैं तब फलन क्या होगा, सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखो कुछ सतत फलनों के एग्जाम्पल है, कुछ असतत फलनों के एग्जाम्पल है, वो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ पर तो वो यूज आएंगे नहीं, वो कहाँ पर यूज आएंगे, जब आप अवकलनीयता पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे रोल प्रमेय। एक तो पढ़ेंगे रोल प्रमेय में यूज आएंगे वो, एक पढ़ेंगे आप माध्यमान प्रमेय, तो वहाँ पर ये यूज आएंगे। एक तो रोल प्रमेय और एक माध्यमान प्रमेय, वहाँ पर ये यूज आएंगे। यहाँ पर तो आप याद रखना है सिर्फ ना कि फलन सतत कौन कौन से हैं, असतत कौन कौन से हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं, नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको याद रखने का तरीका बता देंगे ना। जैसे आप निकाल कर दे सकते हैं फलन सतत है या फिर असतत है ना। तो आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं ना। अब चलते हैं आगे। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, सतत फलनों के कुछ उदाहरण है ना। अब देखो एफ एक्स जैसे तत्समक फलन दे दिया, इसको क्या बोलेंगे आप, तत्समक फलन बोलेंगे ना। तत्समक फलन हमेशा क्या होंगे, सतत होंगे।
यदि आपके पास अचर फलन दे दिया, जैसे मान लो आपके पास दे दे कि एफ एक्स बराबर 2 है ना, अब इसके सांतत्य की जांच करनी है, तो यहाँ पर क्या बताओ 2 अचर राशि है, इसका मतलब क्या बताओ सतत फलन है। यदि आपके पास कोई बहुपदीय फलन आ गए, मान लो एफ एक्स मान लो दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे दिया मान लो, तो ये क्या आपके पास है बहुपद है एक पास, तो बहुपदीय फलन क्या होंगे हमेशा सतत होंगे। त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर ओनली साइन एक्स और कोस एक्स से संतत होंगे ना, केवल साइन एक्स कोस एक्स, कहीं आप कहेगी टेन एक्स भी होगा तो टेन एक्स नहीं होगा ना, केवल साइन और कोस ही होगा। लघुगण के फलन जितने भी होंगे सब क्या होंगे सतत होंगे। उसके अलावा निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान के फलन मतलब मोड आ जाता है जिसमें ना, जिसमें मोड आ जाएगा तो वो भी क्या होंगे सतत फलन होंगे। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि तत्समक फलन हमेशा सतत होते हैं, अचर फलन होते हैं, बहुपदीय फलन हमेशा सतत होते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं इसमें साइन और कोस, लघुगण के फंक्शन होते हैं, लघुगण के फलन जो सतत होते हैं। उसके अलावा निरपेक्ष मान फलन, यानी कि ये आपको याद रखने हैं ना, ये फलन आपके पास क्या होंगे सतत होंगे है ना। अब कुछ असतत फलनों के एग्जाम्पल है वो भी आपको याद रखने हैं। अब देखो आपको जैसे आपने सतत फलनों के कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे थोड़ी देर पहले है ना, उसी प्रकार असतत फलनों के भी कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास आ जाए महत्तम पूर्णांक फलन आ जाए, महत्तम पूर्णांक फलन तो अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे ये फलन है एफ एक्स है तो इसका मान हमेशा क्या होता है एक्स से छोटा होता है ना, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा क्या होते हैं असतत होते हैं ना, ये लैंग्वेज के फॉर्म में आ सकते हैं आपके है ना, कि बताओ महत्तम पूर्णांक फलन सतत होते हैं असतत होते हैं, तो क्या आएगा आंसर आपका असतत होते हैं। उसके अलावा जैसे रोल प्रमेय में, माध्यमान प्रमेय में भी वहाँ पर यूज होगा इनका ना, तो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा अपूर्णांक फलन, जैसे आपके पास एक्स में से क्या कर रहे हैं महत्तम पूर्णांक फलन को हटा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होंगे असतत फलन होंगे। 1/x, यहाँ पर देखो 1/x, 1/x जैसे आपने x और 0 रखा तो आपके पास क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट मिल जाएगा, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा असतत हो जाएगा। 10x और sec x, 10x और sec x, अब देखो x और π/2 पर 10 का मान कितना होगा इनफाइनाइट होगा, और sec का मान भी कितना होगा इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट होने पर फलन क्या होता है हमेशा असतत होता है। यदि किसी फलन का मान इनफाइनाइट हो जाता है तो हमेशा क्या हो जाता है असतत हो जाता है। इसी प्रकार cot x cos x में देखो x और 0 पर भी इनका मान क्या होगा इनफाइनाइट होगा, +-π ऐसे +-2π आगे चलते रहेंगे है ना, तो ये क्या हो जाएंगे असतत फलन हो जाएंगे। अब देखो sin 1/x और cos 1/x, अब देखो sin 1/x, sin 1/x x और 0 रखेंगे तो sin इनफाइनाइट हो जाएगा ये है ना, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा cos इनफाइनाइट। अब देखो sin और cos के अंदर इनफाइनाइट कहीं पर होता ही नहीं है आपके पास, आपने देखा होगा यहाँ पर तो ना, तो ये फलन आपके पास क्या हो जाएंगे असतत हो जाएंगे। इसी प्रकार a⁴1/x, अब देखो x का मान 0 रखेंगे आप तो a⁴ क्या मिलेगा आपको इनफाइनाइट, और a⁴ इनफाइनाइट का मान क्या होगा हमेशा इनफाइनाइट होगा, तो ये फलन भी आपका क्या हो जाएगा असतत हो जाएगा। तो फलन असतत फलनों के देखो कौन कौन से महत्तम पूर्णांक फलन है, 1/x है, 10x sec x है, cot x cos x है, sin 1/x cos 1/x, a⁴1/x, यानी कि x यदि आपके पास किसी फंक्शन का मान इनफाइनाइट हो रहा है, जैसे कोई पॉइंट रखा आपने और वो क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, तो उस बिंदु पर वो फंक्शन क्या होगा असतत होगा ना। अब देखो कुछ इसका और प्रॉपर्टी वो आपको याद रखनी है ना। देखो सतत फलनों के गुणधर्म, जैसे आपके पास दे दिया कि एक फलन तो आपके पास है एफ एक्स है और जी एक्स है, दो फंक्शन आपके पास दे दिए, एक तो एफ एक्स दे दिया और एक क्या दे दिया जी एक्स है, दोनों क्या बताओ दोनों सतत फलन है ना, दोनों क्या है सतत फलन है। यदि आपके पास एफ एक्स और जी एक्स क्या दे रखे हैं दो सतत फलन दे रखे हैं, तब देखो पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स भी क्या होगा सतत होगा। कहने का मतलब इनका योगफल क्या होगा तो आपके पास सतत होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको इसमें ध्यान रखनी है, यदि आपके पास एफ एक्स और जी एक्स दो फलन दे रखे हैं तो उनका योगफल भी क्या होगा सतत होगा। उसके अलावा इसका अंतर निकालते हैं मान लो, तो वो भी क्या होगा आपके पास सतत होगा। उसके अलावा जैसे आप इनका गुणनफल निकाल रहे हैं मान लो, तो वो भी क्या होगा बताओ सतत होगा, वो भी क्या होगा सतत होगा। और जैसे मान लो आपने इस फंक्शन को किससे गुणा कर दिया, कोई कांस्टेंट राशि c से गुणा कर दिया, तो वो फंक्शन में आपके पास क्या होगा सतत होगा। लेकिन भागफल के केस में एक बात ध्यान रखनी है आपको, जैसे एफ एक्स और जी एक्स, तो यहाँ पर देखो एफ एक्स बटा जी एक्स निकाल रहे हैं मान लो, और एफ एक्स और जी एक्स क्या दोनों सतत फलन है, तो देखो ये भी सतत होगा ना, तो ये भी क्या होगा आपके पास सतत होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि जी एक्स
जैसे किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, लेकिन gx का मान उस पर क्या नहीं होना चाहिए, इन्फाइनाइट। gx नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। देखो gx का मान अगर 0 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, फिर फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, इन्फाइनाइट होने पर फलन क्या होता है, असतत होता है। तो यहाँ पर gx क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो इसकी जितनी बेसिक हो सकता था वो सभी कंप्लीट करवाया हमने आपको। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को फिर से बैक करके देखना। अब इसके देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। अब देखो इसकी पर्सनालिटी के क्वेश्चन देखते हैं ना 6.1 के। तो देखो इसका क्वेश्चन संख्या पहला, क्वेश्चन संख्या पहले में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, 6-7 दे रखे हैं ना। तो क्वेश्चन संख्या पहले देखते हैं अपना ना। इसमें दे रखा है निम्न फलनों की सांत्यता का परीक्षण करो, और आपको फंक्शन दे दिया कि f(x) बराबर क्या दे रखा है, x, फिर इसमें यहाँ पर 1 + 1/3 sin log x² और एक 0। ये कंडीशन कब है, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और ये कब है, जब आपके पास x क्या है, 0 के बराबर है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या निकालेंगे, देखो x बराबर 0 पर जांच करनी है ना आपको। तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान निकालेंगे f(0). देखो यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान क्या होगा, 0। ये आपको 0 दे रखा है ना यहाँ पर। हाँ, अब देखो आप इसकी क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या बोलेंगे, दाईं सीमा। ये क्या होती है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको उसको थ्योरी में ना, पहले थ्योरी देखना आप इसके अच्छी तरह ना। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। अब देखो f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(a प्लस h), f(a प्लस) हो जाएगा बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पर आप 0 पर निकाल रहे हैं तो a का मान 0 रख दो यहाँ पर है ना। a का मान क्या रख देंगे, 0 पर निकाल रहे हैं ना, ये तो पॉइंट है वो ना। अब देखो 0 + h, बताओ 0 से नॉट इक्वल के लिए कौन सा प्लान लेंगे आप, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर रखो x के स्थान पर 0 + h रखो, 0 + h। यहाँ पर रखेंगे 1 + 1/3 sin, और यहाँ पर log है, ठीक है। 0 + h, 0 + h करेंगे तो h ही आएगा ना, h इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो आपने। 0 + h करेंगे तो h, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, ये फैलाना जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, h 1 + 1/3 sin log h²। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर आप, अब यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देखो h का मान 0 रखें तो ये 0 आ जाएगा, इंटू 1 + 1/3 sin log। अब देखो h का मान आप 0 रख रहे हैं यहाँ पर है ना, h का मान क्या रखेंगे, 0 है ना। चलो एक बार इसको h² रख लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप 0 × 1 + 1/3, ठीक है। अब देखो sin log h² आपके पास यहाँ पर। अब देखो sin का मान आप जानते हैं, बताओ क्या होता है, -1 से 1 के मध्य क्या होता है आपके पास, परिमित मान होता है। क्या मिलेगा आपको, एक परिमित मान मिलेगा यहाँ पर। लेकिन बाहर आपके पास क्या, देखो यहाँ पर 1 + 1/3 और -1 से 1 के मध्य परिमित मान मिलेगा, और उसको आप किससे गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने इसकी दाईं सीमा निकाल ली, इसी प्रकार क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे आप, L H L निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(0 - h), ठीक है। अब देखो 0 से नॉट इक्वल कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर रखेंगे आप 0 - h, इसको -h लिख लो ना, 0 - h करेंगे तो माइनस का h मिलेगा आपको है ना। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ठीक है। -h 1 + 1/3 sin log। अब देखो 0 - h करें तो माइनस का h, और यहाँ पर क्या बताओ, स्क्वायर है, तो आपके पास क्या होगा, h²। अब यहाँ पर देखो h का मान 0 रखेंगे तो 0 × 1 + 1/3। अब देखो sin log h² है, h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर वही कहानी है आपके पास, -1 से 1 के मध्य परिमित मान मिलेगा आपको यहाँ पर।
ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन का मान कि x बराबर a पर, देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ ना कि यहाँ पर देखो आपकी दाईं सीमा बाईं सीमा और x बराबर 0 पर फंक्शन का मान, कहने मतलब f(0) तीनों क्या बताओ बराबर है, तब फलन आपका क्या हो जाएगा, अतः फलन सतत है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है समझ में तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लेना ना। अब चलते हैं अगले सवाल के। अब देखो इसका अगला सवाल, आपको पहले साल का दूसरा सवाल है ना, इसके x बराबर 0 पर, इसकी भी आपको किस पर जांच करनी है, x बराबर 0 पर करनी है ना, x बराबर 0 पर है ना, शांतता की जाँच, तयता की जाँच। देखो x बराबर 0 पर तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले फंक्शन का मान निकालेंगे f(0), तो आपके पास तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान क्या है 0। फिर आप क्या निकालेंगे, इसकी दाईं सीमा निकालेंगे। दाईं सीमा क्या होगी बताओ, लिमिट x टेंड्स टू, आप देखो 0 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 0 प्लस आएगा, f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h), लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 प्लस h, यहाँ पर आपको 0 प्लस h करेंगे। अब 0 से ग्रेटर वैल्यू बताओ किस में आएगी, इसमें आएगी। a की पावर कितना हो जाएगा, अब देखो 0 प्लस h, a की पावर 1/h हो जाएगा ना, a की पावर 1/h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर h का मान 0 रखेंगे आप, तो a की पावर इन्फाइनाइट, और a की पावर इन्फाइनाइट का मान कितना होगा, इन्फाइनाइट होगा। अब देखो यहाँ पर आप बाईं सीमा निकाल भी सकते हैं या नहीं भी निकाल सकते, क्योंकि आपने देखा कि फंक्शन का मान और इसकी दाईं सीमा क्या नहीं है, बराबर नहीं है। क्या आ रहा है, इन्फाइनाइट आ रहा है, तो फलन यहाँ से आप देख कर भी कह सकते हैं कि फलन क्या बताओ ऐसा तक है। निकालना चाहो तो निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 0 माइनस, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में 0 माइनस h करेंगे। 0 प्लस होते हैं तो क्या करते हैं, 0 प्लस h करते हैं। अब देखो 0 से नॉट इक्वल वैल्यू किस में बताओ, इसमें है, तो यहाँ पर रखेंगे -1/h। जब h का मान 0 रखेंगे तो a की पावर कितना होगा, माइनस इन्फाइनाइट, और a की पावर माइनस इन्फाइनाइट का मान क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन का मान किसके बराबर है, इसके दोनों तो बराबर हैं, लेकिन दाईं सीमा में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो फलन क्या हो जाएगा, ऐसा तथा अतः फलन ऐसा तथा। देखो इसको एक बार फिर से देख लेना आप, है ना। सारे सवालों का तरीका एक ही है। जब आपको जैसे 10 बार क्वेश्चन करेंगे तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 बार से नहीं समझा रहे हैं ना, तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख लेना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करो। और यदि आप पहली बार इस पर्सनली देख रहे हैं तो इससे पहले आप जितने मैंने आपको पहले पढ़ा दिए उसके प्ले लिस्ट में जाकर आप पहले उन वीडियो को देखो और इसके बाद में इनको देखो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं अगली क्लास में।